ओके, पॉइंट नंबर थर्ड कहता है शोज द प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि जो मिक्सचर्स होते हैं ना, इनके जो भी एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड और पानी के मिक्सचर की, यानी कि हमने पानी और नमक को घोल दिया और एक होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया। इस मिक्सचर के अंदर अब दो चीज़ें सेपरेट हैं। पानी के एटम्स हमें अलग दिखेंगे और हमें अलग से नज़र आएंगे सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स भी। ये कहता है थर्ड पॉइंट कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आती है सोडियम क्लोराइड और वाटर की, ये प्रॉपर्टीज़ सेम ही रहती है, इस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता। अभी भी वो जो मिक्सचर हमने फॉर्म किया है उसमें पानी की जो प्रॉपर्टीज़ है, लाइक पानी की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है कि पानी लिक्विड फॉर्म में है, सोडियम क्लोराइड उसके अंदर घुला हुआ है जो कि नमक के टेस्ट का होता है, उसका टेस्ट भी सेम रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ उसमें बदलती नहीं है, प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है। यानी कि जो भी मिक्सचर को बनाने वाले कंटेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं बदली। ना ही पानी की प्रॉपर्टीज़ बदली, ना ही सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ बदली। ये तो था मिक्सचर के बारे में। लेकिन कंपाउंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंपाउंड के अंदर जो भी हमारे एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने H2O नाम का एक कंपाउंड लिया, यानी कि पानी लिया, राइट। पानी के अंदर हमने कौन सी दो चीज़ें देखी है? हमने देखी है हाइड्रोजन के एटम्स एंड ऑक्सीजन के एटम्स। अब ये जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग बिहेवियर के थे। लेकिन जब ये आपस में फ्यूज़ हुए और उन्होंने एक नया कंपाउंड बनाया, पानी बनाया, तो पानी की तो प्रॉपर्टीज़ एकदम अलग होती है। कहने का मतलब है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, हाइड्रोजन का बिहेवियर क्या था? हाइड्रोजन गैस का बिहेवियर ये होता है कि अगर कहीं पर कोई आग जली हुई है, हम उसके पास हाइड्रोजन गैस ले जाएंगे तो वो आग है ना थोड़ा सा और चमकदार हो जाएगी। यही होता है ना हाइड्रोजन का बिहेवियर। हमने लास्ट ईयर एक्सपेरिमेंट्स जब देखे हैं इसके, तो एक्सपेरिमेंट्स में यही होता है कि जब भी हमें हाइड्रोजन गैस चेक करनी होती है तो हम उसके पास एक जलती हुई तीली ले जाते हैं। हम चेक करते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो वो तीली और तेज़ी से जलने लगेगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें ये पता चल जाता था कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक आग को थोड़ा सा और बढ़ा देती है। और सेम होता है ऑक्सीजन के साथ भी। ऑक्सीजन भी अगर कहीं पर मौजूद है और आग जली हुई है, तो क्या वो आग को और नहीं बढ़ा देगी? बिल्कुल बढ़ाएगी। ऑक्सीजन यही करती है, जलने में और ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का बिहेवियर ऐसा होता है कि आग को बढ़ाता है। लेकिन क्या जब ये दोनों मिलके पानी बनाते हैं, पानी का बिहेवियर ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। पानी का बिहेवियर क्या होता है? आग को बुझाने के लिए, है ना। पानी को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कहीं कहीं आग लगी हुई है, जली हुई है, तो हम उसके ऊपर पानी डालते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं और आग बुझ जाती है। यही चीज़ करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर तो अलग ही चीज़ हो गई। यहाँ पर हाइड्रोजन बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर करने वाली थी, ऑक्सीजन अलग बिहेव करने वाली थी। दोनों को फ्यूज़ करके जब हमने वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया, तो इस मॉलिक्यूल ने तो एकदम अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाई। लेकिन क्या यही बिहेवियर कंपाउंड्स कर रहे थे? अब सॉरी, मिक्सचर्स कर रहे थे? मिक्सचर्स के साथ ऐसा नहीं था। तो मिक्सचर्स का बिहेवियर और कंपाउंड का बिहेवियर टोटली डिफरेंट है। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो मिक्सचर जो होता है वो दिखाता है, लेकिन कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल नहीं दिखाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सॉरी, पॉइंट नंबर 4 कहता है द कॉम्पोजिशन इज़ वेरिएबल, द कॉम्पोजिशन इज़ फिक्स्ड। अब ये कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? कॉम्पोजिशन का मतलब है एक मिक्सचर अगर हमें बनाना है तो मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहूँ तो 1 चम्मच नमक डाल के बना सकती हूँ। मुझे ज़्यादा सॉल्ट डालना है तो मैं थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड कर सकती हूँ। या मुझे चीनी और पानी का घोल बनाना है तो मैं मिक्सचर बनाना है तो चीनी की जो मुझे मात्रा उसमें डालनी है, क्वांटिटी ऐड करनी है, मैं अपने विल के अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा कर सकती हूँ। लेकिन क्या ये चीज़ कंपाउंड के साथ हो सकती है? यानी कि अगर कंपाउंड, फिर से वही कंपाउंड लेते हैं, सबसे इजी कंपाउंड हमारा H2O, क्या हम अपनी मर्ज़ी से हाइड्रोजन के 3 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम लेके कंबाइन कर सकते हैं? क्या वो पानी रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसका मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या फिर आप कह सकते हो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको हमें कितना डालना है, कितनी चीज़ मिक्स करनी है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जितना वो आपस में रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होगा वो उतना ही रिएक्ट करेंगे। ये पॉइंट्स क्लियर है?